नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम बात करेंगे धनबाद लोकसभा सीट को लेकर, जहां सरयू राय ने एक ऐसा ट्वीट डाला है जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सरयू राय ने अपने ट्वीट में ढुल्लू महतो पर कई तरह के निशाने लगाए हैं और उन्होंने कहा कि भागमारा से जो विधायक थे उन्हें सांसद का टिकट अचानक क्यों नहीं मिला, ना उनके नाम का हल्ला था। तो सर, इसी विषय पर आज चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद हैं। सर, सरयू राय ने जो आज ट्वीट किया है, बागमारा के जो विधायक है उन्हें भाजपा ने सांसद का टिकट भी दिया है, जो ट्वीट किया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उस ट्वीट के कई माने हैं। ढुलू महतो सिर्फ उसके केंद्र हैं, लेकिन आप निशाना उनको देखेंगे, ट्वीट का एक-एक लाइन, एक-एक शब्द पढ़ेंगे, तो उनके निशाने पर कौन है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास, जो हमेशा से उनके अभी आप देखेंगे 2019 से हमेशा लगातार उनके राजनीतिक एक तरीके से उनके निशाने पर रहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से ढुलू महतो को टिकट मिला है, उस पर उन्होंने एक तरीके से ट्वीट जो किया है और वो कह रहे हैं कि भाई धनबाद का भी वही कुछ होगा, अंजाम होगा जो 2019 में जमशेदपुर में हुआ है। आपको मैं एक-एक ट्वीट का एक बार ट्वीट पढ़ देते हैं, उन शब्दों का जो है आपको हम मायने बता आप देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि लौह नगरी जमशेदपुर के तरह कोयला नगरी धनबाद का भी राजनीतिक आतंक पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रित होगा। मतलब ये सीधे निशाना लगा रहे हैं कि भाई कोयला नगरी का धनबाद भी राजभवन से नियंत्रित होगा और धनबाद लोकसभा सीट फाइनल कराने के लिए लाट साहब 2 से 3 दिन दिल्ली दरबार में जमे रहेंगे। तो धनबाद का सर्वजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा और राष्ट्र हित में वैसा ही नतीजा देगा। मतलब साफ साफ वो संकेत एक तरीके से बता रहे हैं कि जो कुछ भी टिकट पाने के पीछे जो है राज्यपाल जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है उनका है, और उन्होंने एक तरीके से टिकट दिलाया है। और एक तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से जमशेदपुर का राजनीतिक आतंक है, उसी तरह धनबाद का भी वो मतलब एक बड़ा जो उनके जो लोग आक्रोशित हैं ढुलू महतो के राजनीति शैली से, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनसे, वो एक तरीके से सबको वो संदेश दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इस मोर्चे पर जिस तरीके से जमशेदपुर पूर्वी में हमने मोर्चा संभाला है, वही रिजल्ट धनबाद में होने जा रहा है। और आप आने वाले समय में इस मान के चले कि ट्वीट का एक गहरा मैसेज जाने वाला है। आप देखिएगा कि आप जो भी ढुलू महतो के राजनीति से जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी के अंदर, जो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रतिद्वंदी हैं, मतलब रघुवर दास जी के जो प्रतिद्वंदी हैं, वो सारे लोग एक तरीके से एक मंच पर वो आ जाएंगे और कुछ ना कुछ नए विकल्प के इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ढुलू महतो एक तरीके से पार्टी के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं है। आप जैसे रविंद्र पांडे आप देखिए, जैसे ही ढुलू महतो का नाम की घोषणा हुआ, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के हेडक्वार्टर कहा जा रहा है कि वहां से वो टिकट लेने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, इसलिए कि 2019 में जब टिकट कटा था तो वो पार्टी के साथ बने रहे, लेकिन जब ढुलू महतो को टिकट दिया गया तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि पार्टी के अंदर मैं 5 साल तक सांसद रहा, पार्टी की हर मतलब एक तरीके से समर्पित रूप में रहा, लेकिन हमें तो नहीं दिया। लेकिन आप उसको दे दिए जो उनके राजनीतिक एक तरह से विरोधी व्यक्ति था, जिनके बीच में उनके बीच में क्या क्या आरोप नहीं लगा, वो पार्टी के बीजेपी के लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में। तो आप मान के चलिए कि वैसे कई लोग हैं जो एक्टिव हो जाएंगे और इसका मायने बहुत दूर तक जाने वाला, और एक संकेत भी दे रहा है कि आने वाला समय में जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि जमशेदपुर या धनबाद से सरयू राय एक तरह से लड़ सकते हैं चुनाव, अब एक साफ-साफ वो माहौल धनबाद में बनते हुए दिख रहा है कि जो जिस आतंक की वो बात करते हैं, जिस जो है वो दबंगई की बात के खिलाफ, मतलब वो अपना माहौल एक तरीके से, तो वो सारी चीज़ें जो है वो धनबाद में वो फिट बैठने वाला है। और हो सकता है इन तमाम सवालों को लेकर जो लोग नाराज़ हैं, वो जो है सबको एक मंच पर लाने के लिए, एक आवाज़ देने के लिए आपको सरयू राय की धनबाद की चुनाव में एंट्री हो सकती है। आप देखिएगा कि एक के बाद एक आप इस ट्वीट के नीचे देखिए किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं, उनका लगातार जो है किस तरह का जवाब वो दे रहे हैं, किस तरह की माँग कर रहे हैं, किस तरह की बातें कह रहे हैं। तो आप इससे संकेत एक तरह से साफ जा रहा है। अब लेकिन इसमें भी बहुत कुछ निर्भर करेगा महागठबंधन को, कि महागठबंधन की क्या रणनीति होती है, किस तरह का वो कैंडिडेट देता है, क्या करता है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। हमें लगता है उसका भी इंतज़ार 1-2 दिन करना पड़ेगा और उस पर निर्भर कर रहा है कि क्या सरयू राय खुद मोर्चा सँभालते हैं या कोई जो है तीसरा जो महागठबंधन के रहता है उसके पक्ष में ये करते हैं। इसलिए कि बहुत कुछ महागठबंधन की जो घोषणा पर भी एक तरह का से कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि जिस तरीके से भई उनका प्रभाव चला है टिकट बँटवारे में
और डुलू महतो को जिस तरह से टिकट हासिल किया, तमाम जितने नाम थे पीएन सिंह, राज सिन्हा, तमाम धनबाद के जितने बीजेपी के लोग थे, उन सबको जहाँ जिसका नाम नहीं था, वो लोग उनको टिकट मिला, जिनका नाम जो नाम के लिए लगे हुए थे, उन्हें नहीं मिला। तो एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है कि भाई जो सर्वजन है, वो भी व्याकुल है। सर्वजन मतलब सभी को वो एक तरीके से साध रहे हैं। आपको पता ही है कि पहले से ही पार्टी के जो 3 सांसद हुआ करते थे, जो फॉरवर्ड जाति से और राजपूत ब्राह्मण या आप ये कह लीजिए कि कास्ट से, इस बार तीनों को किसी को भी सीट बीजेपी ने नहीं दिया है। तो मान के चलिए कि ये फैक्टर भी एक नाराज़गी जो चल रही है जातिगत, जो वो भी एक तरीके से वहाँ काम करेगा और वो लॉबी भी एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है धनबाद में आपको देखने का मिलेगा। धनबाद का चुनाव भी जिससे हम दुमका की बात कर रहे थे, धनबाद का भी बहुत दिलचस्प होने वाला है और बहुत सारा फैक्टर काम करेगा। इतना आसान नहीं होगा वहाँ पर किसी को भी बाजी मार ले जाना।